यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गुणसूत्रीय विकृतियों के ऊपर, क्रोमोसोम डिसऑर्डर। गुणसूत्रीय विकृतियां क्रोमोसोम डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकृतियां। देखिए, जेनेटिक्स हमने स्टार्ट किया था आनुवंशिकी, और इसमें हमने पढ़ लिया है कि जीवों के अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल हो या प्लांट हो, उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो लक्षण प्ररूप जो फिनोटाइप होता है, उसको रेगुलेट करने का, उसको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम किया जाता है जीन्सों के द्वारा। ठीक है, जो गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है जीवों के अंदर पाए जाने वाले लक्षणों के लिए। ठीक है, तो देखिए, और जो ये गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, इनकी एक निश्चित संख्या होती है हर एक जीव के अंदर। ठीक है, पर्टिकुलर हर एक जीव की अगर हम बात करें, एनिमल की, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य के अंदर भी क्या है, एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि है 46 गुणसूत्र। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। और इन 46 जो गुणसूत्र हैं, इनके ऊपर ही जीन्स पाए जाते हैं, जो कि मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं, जो विभिन्न लक्षण पाए जा रहे हैं, क्या उस व्यक्ति की हाइट होगी, क्या स्किन का कलर होगा, डार्क होगा, लाइट होगा, ठीक है, इंटेलिजेंस जो लेवल है वो क्या होगा उसका, और आइस का जो कलर है वो क्या होगा। ठीक है, जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं, इनको प्रदर्शित करने के लिए या इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, वो 46 गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होते हैं। ठीक है, हाँ, और दूसरे एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर भी क्या है, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो विशिष्ट होती है। ठीक है, निश्चित होती है। अगर इन गुणसूत्रों की इस विशिष्ट संख्या में घटोतरी हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में इंक्रीमेंट हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है, डिक्रीमेंट हो जाए, तो दोनों ही अवस्थाओं के अंदर, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर उस पर्टिकुलर एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर हमें कुछ विकृतियां देखने को मिलती है, कुछ डिसऑर्डर देखने को हमें मिलते हैं। ये फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, जो लक्षण है, ये जो कैरेक्टर्स है, ये हमें उसकी संरचना में, संरचनात्मक रूप से फिजियोलॉजिकल जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर कोई विकृति उत्पन्न हो जाए, उसके रूप में देखा जा सकता है, या उसके जो मेंटली डेवलपमेंट होगा, मानसिक जो विकास होगा, उसके अंदर विकृति के रूप में भी हमें गुणसूत्रीय विकृतियां देखने को मिलेगी, या उसकी जो लाइफ है, जीवन क्षमता है उसकी, वो भी कम हो जाती है, जिसके अंदर गुणसूत्रीय विकृतियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको। देखिए, गुणसूत्रीय विकृतियां या क्रोमोसोम डिसऑर्डर क्या होगा, प्रत्येक जाति के जीवों में गुणसूत्र एक निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक जाति के जीवों में जो गुणसूत्र है एक निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, every species of animals found
एक जो है क्रोमोसोम वो एक पर्टिकुलर नंबर्स में या एक निश्चित संख्या में उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा अगर गुणसूत्रों की ये जो संख्या है, क्रोमोसोम्स नंबर है, ये किसी भी रीजन से एनवायरमेंटल फैक्टर से, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर से या फिर म्यूटिक सेल डिवीजन के टाइम पर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट म्यूटिक सेल डिवीजन, ठीक है, जब म्यूटिक सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, समझात गुणसूत्र होते हैं, उनकी अतिरिक्त कॉपियां बन जाती हैं, उनकी अतिरिक्त प्रतिलिपियां बन जाती हैं और युग्मक निर्माण के समय एक से अधिक गुणसूत्रों की प्रतिलिपियां, समझाते गुणसूत्रों की प्रतिलिपियां पहुंच जाती हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो गुणसूत्रों की प्रतिलिपियां हैं, रेप्लिकेशन कॉपी है, वो गैमेट्स के अंदर पहुंच जाती हैं। इस तरह से जो अबनॉर्मल ओवम होते हैं या अबनॉर्मल स्पर्म होते हैं, उनका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर ये अबनॉर्मल ओवम का फर्टिलाइजेशन हो स्पर्म से, तो इससे जो डेवलप होगा एनिमल, जो इंडिविजुअल का फॉर्म होगा, वो क्या होगा, जेनेटिकली डिसऑर्डर उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक जाति के जीवों में गुणसूत्र एक निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। किसी कारणवश यदि इन गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाए तो उस जीव में कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये विकृतियां गुणसूत्रों से संबंधित होती है। ये विकृतियां गुणसूत्रों से संबंधित होती है, इसीलिए इन्हें गुणसूत्रीय विकृतियां या क्रोमोसोम डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, एवरी एनिमल्स फाउंड in a specific number of chromosome, if any reason this number of chromosome change, ठीक है, decrease और increase, ठीक है, तो इसके कारण से हमें क्या है, क्रोमोसोम जो है डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए जो गुणसूत्रीय विकृतियां हैं, जो मुख्य रूप से क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, उनमें हम देखते हैं जो पहला है डाउन सिंड्रोम। ठीक है,
ठीक है। डाउन सिंड्रोम, देखिए ये डाउन सिंड्रोम क्या है, ये भी एक क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, गुणसूत्रीय विकृतियां हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, मनुष्य के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए डाउन सिंड्रोम में होगा क्या, ये जो डाउन सिंड्रोम है गुणसूत्रीय विकृतियों का एक टाइप है, ये प्रकार है। ठीक है, गुणसूत्रीय विकृति क्रोमोसोम डिसऑर्डर का एक टाइप है डाउन सिंड्रोम। और इस डाउन सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले तो देखिए मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, आपको पता है 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्रों होते हैं और 23 पेयर होते हैं। ठीक है, 23 पेयर, 23 जोड़े, 23 पेयर पाए जाते हैं, 23 दूनी 46। ठीक है, एक जैसे ही 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये समजात गुणसूत्र होते हैं। इसी तरह से 46 होते हैं। देखिए 23 गुणसूत्र होते हैं, इसी के समान 23 गुणसूत्र और होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फादर से, 23 क्रोमोसोम आते हैं मदर से। ठीक है, 23 गुणसूत्र आएंगे पिता से, 23 गुणसूत्र आएंगे माता से। इस तरह से जीव के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र पहुंच जाते हैं, 46। ठीक है, जो ये 23 गुणसूत्र के जो जोड़े हैं, ये क्या है, एक दूसरे के समजात गुणसूत्र होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो 23 गुणसूत्र जोड़े हैं, इनमें से 22 गुणसूत्र जो जोड़े हैं वो तो होते हैं कायिक, अलैंगिक गुणसूत्र। ठीक है, अलैंगिक गुणसूत्र जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीवों की कायिक लक्षणों के लिए। ठीक है, किस तरह के सोमेटिक कैरेक्टर्स पाए जाएंगे एनिमल्स के अंदर, जो सोमेटिक कैरेक्टर्स होते हैं कायिक लक्षण, जैसे कि क्या हाइट होगी, ठीक है, स्किन का कलर क्या होगा, आइस का कलर क्या होगा, किस तरीके की वॉइस होगी, उसकी इंटेलिजेंस जो लेवल है वो क्या होगा, IQ लेवल। ठीक है, वेरियस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं जो कि क्या है एक्सटर्नली है या फिर लक्षण प्ररूप है, जो शारीरिक संरचना से संबंधित है। कायिक संरचना जो सोमेटिक पार्ट है बॉडी का, ठीक है, जो कायिक भाग है, शारीरिक भाग, उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम जिसके द्वारा किया जाएगा वो कहलाते हैं कायिक गुणसूत्र, सोमेटिक क्रोमोसोम्स। तो 23 जोड़े में से 22 जोड़े होते हैं कायिक गुणसूत्र वाले सोमेटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो एक पेयर रह गया 23, ये एक जोड़ा जो रहता है गुणसूत्र का, ठीक है, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम का, लैंगिक गुणसूत्र। यही रेगुलेट करने का काम करता है कि जो इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है, जो एनिमल नया डेवलप हो रहा है, नया विकास हो रहा है जिसका, ठीक है, वो मेल होगा या फीमेल होगा, लिंग का निर्धारण करने का, सेक्स डिटर्मिनेशन करने का काम किया जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा, जो कि 23 पेयर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स 23 जो है एक लास्ट एक पेयर वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, समझ में आ गया, 22 जोड़ी सोमेटिक के, एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम का। अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। तो देखिए जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम जो ये गुणसूत्रीय विकृतियां हैं, विकृतियों का एक टाइप है क्रोमोसोम सिंड्रोम। इस क्रोमोसोम सिंड्रोम का जो डाउन सिंड्रोम है, ये क्या है, एसेक्सुअल या जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर डिसऑर्डर आने से ये डिजीज जो है, ये सिंड्रोम उत्पन्न होता है मनुष्य के अंदर। ठीक है, देखिए कायिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र, 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं। कायिक गुणसूत्र तो मनुष्य के कायिक भागों को, जो सोमेटिक पार्ट्स हैं, उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है। जो एक जोड़ी गुणसूत्रीय लैंगिक गुणसूत्र है वो जीव के लिंग का निर्धारण करता है कि नर होगा या मादा होगा। ठीक है, तो जो डाउन सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है, गुणसूत्रीय जो ये विकृति है डाउन सिंड्रोम, इसका कारण है कि जो कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं, ठीक है, 22 जोड़ी, उनमें से जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र है, ठीक है, 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है और इसके कारण से जो रोग उत्पन्न होगा उस मनुष्य के अंदर, उसे हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम। आया समझ में? तो जो डाउन सिंड्रोम है ये क्या है, यह है
अलैंगिक गुणसूत्र विकृति से उत्पन्न होता है। ठीक है, यह असेक्सुअल क्रोमोसोम विकृति से होता है। ठीक है, और देखिए डाउन सिंड्रोम के अंदर जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 21वां जोड़ी गुणसूत्र है, उसकी एक अतिरिक्त कॉपी तैयार हो जाती है। ठीक है, अतिरिक्त कॉपी पहुंच जाती है अंडाणु के अंदर, और इससे जो अंडाणु है, अंडाणु क्या है, एक युग्मक है, गैमेट है, और गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। देखिए जो कायिक सेल होती है, ठीक है, जो सोमेटिक सेल्स होती है, उनके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ऑटोसेक्स। अब इनके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, म्यूटिक सेल डिवीजन होता है। इससे क्या होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, गैमेट्स बनता है, युग्मक बनते हैं। ये डिप्लॉइड है, द्विगुणित हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स अगुणित होते हैं, युग्मक। तो 23 जोड़ी पहुंचेंगे गुणसूत्र। ठीक है, मान लीजिए ये अंडाणु है, ओवम है, जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया था परिवर्तन जैविकी पेपर में, कि जो कायिक कोशिकाएं होती है, द्विगुणित कोशिकाएं जो होती हैं, डिप्लॉइड सेल्स, उनके अंदर म्यूटिक सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, उससे अगुणित जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो निर्मित होती है, और यही आगे चलकर क्या करती है, गैमेट्स को फॉर्म करती है। अंडाणु का या फिर जो युग्मक है उसका निर्माण ये करेगी। तो ये कोई अंडाणु है, ठीक है, अंडाणु के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से जो गुणसूत्रों की बात, अंडाणु के डेवलपमेंट की या स्पर्म के डेवलपमेंट की बात होगी तो उनके अंदर क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन जब इनके मध्य अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, म्यूटिक सेल डिवीजन होता है, तो वो क्या है, सही रूप से न होकर अब नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल म्यूटिक सेल डिवीजन इनके मध्य देखा जाता है, और इसी कारण से जब मेटाफेज स्टेज में, ठीक है, मेटाफेज स्टेज में या मध्यावस्था के अंदर जब गुणसूत्र क्रोमोसोम्स इस तरह से जब डिवीजन होगा तो जो गुणसूत्र होता है वो मध्य में आ जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, मध्य पटलिका पर आ जाते हैं इस तरह से। आधे गुणसूत्र इस पोल पर, आधे गुणसूत्र इस पोल पर, इस तरह से पहुंचते हैं। आया समझ में? अर्धसूत्र जब विभाजन पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसे होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, आधे गुणसूत्र ऊपर, आधे गुणसूत्र दूसरे पोल पर पहुंच जाते हैं। जब ये म्यूटेड सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन, तो ये सामान्य रूप से नहीं होकर असामान्य रूप से हो जाता है विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के कारण से। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर के इफेक्ट से ये जो म्यूटेड सेल डिवीजन है अबनॉर्मल होता है, और इसके कारण से क्या होता है, जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 21वां जोड़ी गुणसूत्र, उसकी एक अतिरिक्त प्रतिलिपि, अतिरिक्त एक कॉपी तैयार होकर इस पोल पर पहुंच जाती है, किसी भी एक पोल पर। और इससे क्या होगा, देखिए बीच सेंटर में क्या है, 46 गुणसूत्र है, 23 ऊपर जाते हैं, 23 नीचे आते हैं, और ये बीच में फिर कटकर ये 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, जैसे यहाँ पर 23। लेकिन जब सामान्य रूप से नहीं होकर ये असामान्य रूप से होता है, अब नॉर्मल होता है अर्धसूत्रीय विभाजन, तो उसमें क्या होगा, जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होगा उसकी अतिरिक्त कॉपी तैयार होकर आ जाती है, और यहाँ पर 23+1 गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। ठीक है, तो 24 गुणसूत्र जब यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे अंडाणु के अंदर, और ये अंडाणु क्या है, ये ओवम अब नॉर्मल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 24 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स की नंबर होंगे, नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं गैमेट्स के अंदर, वो 23 होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 24 हो गए, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन ठीक से नहीं होगा। ठीक से नहीं होने के कारण से 21वें जोड़ी गुणसूत्र की जो एक अतिरिक्त प्रतिलिपि है, एक्स्ट्रा कॉपी है, वो पहुंच जाती है इसके अंदर, और 24 गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये अंडाणु क्या है, अब नॉर्मल है, असामान्य रूप है इसका। अब ये जब
ये वाला ओवम जब स्पर्म से फ्यूजन करता है, ठीक है, निषेचन की क्रिया करेगा ये शुक्राणु से, तो शुक्राणु के अंदर क्या है, स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि अंडाणुओं के अंदर होता है, ऐसे स्पर्म के अंदर भी 23 होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे। तो इस 23 गुणसूत्र स्पर्म के अंदर है और 24 अंडाणु के अंदर है, तो टोटल कितना हुए 47। जबकि होते कितने हैं मनुष्य के अंदर 46, 46, लेकिन यहाँ पर 47 हो गए, एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। इससे और ये जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है वो कौन सा आया है, 21वीं जोड़ी का, ठीक है। 21वां जो गुणसूत्र है उसकी 2 की जगह 3 प्रतिलिपियां पहुंच गई है इस जीव के अंदर, और इससे उसके अंदर एक सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है, वो रोग से ग्रसित हो जाता है, उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि उत्पन्न होने से ठीक है, उत्पन्न होने से यह सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसे 21वें जोड़ी का एकाधिकरण सूत्र डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, ठीक है। टोटल 46 की जगह क्या है 47 हो गया। एकाधिक सूत्रण भी कहते हैं, एकाधिक सूत्रण भी कहते हैं। इसे 21वीं गुणसूत्र की एकाधिक सूत्रण भी कहते हैं, ठीक है। 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का एक एक्स्ट्रा कॉपी पहुंच जाता है, इसलिए इसे एकाधिक सूत्रण भी कहते हैं, ठीक है। टोटल जो क्रोमोसोम्स है उनका जो नंबर है यहाँ पर कितना हमें देखने को मिलेगा 47 डाउन सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। तो इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होंगे उनका जो कद होता है, हाइट होती है उनकी कम रह जाती है, छोटी हाइट रह जाती है, ठीक है। ये इसके क्या है सिम्टम्स है। क्रोमोसोम जो डाउन सिंड्रोम है इसका उत्पन्न होने का कारण क्या है, ये जो होता है क्योंकि 21वीं जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसकी एक अतिरिक्त कॉपी पहुंच जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी पहुंच जाती है, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 के जगह हो जाते हैं 47, ठीक है 47। अब इसके जो सिम्टम्स हैं, जो इसके लक्षण है, उनमें क्या होता है, जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से जिसके अंदर होगा ग्रसित होगा, वो इससे उसका जो कद होगा वो क्या होगा, अबनॉर्मल होगा, कम होगा, छोटा होता है, हाइट उसकी कम रह जाती है, और उसका जो सिर होगा वो राउंड होता है, गोल होता है, उसकी जो स्किन होती है रिंकल होती है, खुरदरी होती है, ठीक है, रिंकल होती है, स्किन खुरदरी होती है, और उसकी जो लाइफ है, उसकी जो लाइफ होती है वो भी क्या है शॉर्ट होती है, लगभग 16 ईयर्स आफ्टर ही उसकी क्या है डेथ हो जाती है, 16 साल के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जो भी इस रोग से ग्रसित होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, ठीक है, जो भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होगा उसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जनन अंग होते हैं, वो भी डेवलप नहीं होते, विकसित नहीं होते, ठीक है। ये है डाउन सिंड्रोम। इसके बाद में हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम की, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बाद में टर्नर सिंड्रोम। दूसरा जो गुणसूत्रीय विकृति है टर्नर
टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, देखिए टर्नर सिंड्रोम क्या है। जो ये टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम की खोज करी थी टर्नर नामक वैज्ञानिक ने, एच.एस. टर्नर, इसीलिए उन वैज्ञानिक के नाम के ऊपर ही इस सिंड्रोम को रख दिया गया है, टर्नर सिंड्रोम। और जो टर्नर सिंड्रोम है ये लिंग गुणसूत्रों के एक न्यून गुणसूत्रता न्यूनीकरण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात की इससे पहले जो सिंड्रोम था डाउन सिंड्रोम, वो डाउन सिंड्रोम अलिंगी गुणसूत्र सोमेटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर विकृतियों के कारण से उत्पन्न होता है। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम है ये क्या है, लिंगी गुणसूत्रों के अंदर विकृति उत्पन्न होने से, डिसऑर्डर होने से ये सिंड्रोम अकर होता है। ठीक है, तो जो टर्नर सिंड्रोम है रिलेटिव है सेक्स क्रोमोसोम से। ठीक है, लिंगी गुणसूत्रों से ये संबंधित होता है। और जो ये है ये एक्स गुणसूत्रों से संबंधित होता है। ठीक है, एक एक्स गुणसूत्रों की कमी हो जाती है। यह सिंड्रोम लैंगिक गुणसूत्र से संबंधित है। ठीक है, यह सिंड्रोम लैंगिक गुणसूत्र से संबंधित है। इसके अलावा यह है एक्स लिंग गुणसूत्र की एक सूत्र न्यूनता का कारण है। ठीक है, यह एक्स लिंग गुणसूत्र की एक सूत्र न्यूनता का कारण है। जैसे कि देखिए नॉर्मली एक फीमेल की हम बात करें यहाँ पर, तो फीमेल के अंदर क्या है 44 प्लस XX ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल फीमेल। सामान्य जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो होते हैं 44 प्लस XX। ठीक है, जो ये 44 है ये तो क्या है कायिक गुणसूत्र है। ठीक है, सोमेटिक क्रोमोसोम्स है। और जो ये एक जोड़ी है XX ये क्या है लैंगिक गुणसूत्र होता है, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखिए जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, जो भी फीमेल इस रोग से ग्रसित होगी, ठीक है, इसके अंदर भी ये रोग होगा, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर होंगे वो होंगे 44 प्लस X। ठीक है, अब नॉर्मल एक X क्रोमोसोम की यहाँ पर हमें क्या है स्कैर्सिटी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, एक कमी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं यह जो सिंड्रोम है वो एक्स लिंग गुणसूत्र की एक सूत्र न्यूनता का कारण है। एक सूत्र यहाँ पर कम हमें देखने को मिल रहा है एक्स लिंग गुणसूत्र का। ठीक है, इसी कारण से टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है जो भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। अब देखिए जो सिम्टम्स होंगे, जो लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, उनमें क्या होगा, जो टोटल क्रोमोसोम्स के नंबर की संख्या यहाँ पर होगी 45। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र संख्या 45 होती है। ठीक है, 46 की जगह इसमें 45 ही क्रोमोसोम्स नंबर रह जाते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम से स्त्रियों का जो कद है वो छोटा हो जाता है। जो भी फीमेल्स होती हैं जो भी टर्नर सिंड्रोम से
ग्रसित होती हैं, उनकी जो हाइट है वो कम रह जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो गोनाड्स होते हैं, जनन अंग होते हैं, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उनका डेवलप नहीं होता, विकसित नहीं हो पाते, वो अल्प विकसित रह जाते हैं, ठीक है। जनन अंग अर्ध विकसित रह जाते हैं, अल्प विकसित रह जाते हैं। और इस तरह की जो स्त्रियां हैं वो नपुंसक या स्टेराइल होती हैं, ठीक है, नपुंसक होती हैं, उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती, जो कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है, ठीक है। इनमें जो मेंटली डेवलपमेंट है वो भी ठीक से नहीं हो पाता, मानसिक विकास नहीं हो पाता, और ये क्या है, मंद बुद्धि होती है, इस रोग से ग्रसित महिलाएं, ठीक है। इस क्लास में हमने बात की है क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर्स के ऊपर, उसमें डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को डिस्कस किया है। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।